डॉक्टर DP सिंह जी, जो कि शहर के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और जिनका देश में ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी नाम है। और यहाँ जो लोग रहते हैं वे जानते ही हैं कि इनकी प्रैक्टिस का ये आलम है कि मुझे लगता है कि महात्मा हैनीमैन ने जितनी विधाएं बताई थी प्रैक्टिस करने की, उनमें से शायद ही किसी को इन्होंने छोड़ा हो। तो हैनीमैन साहब की आत्मा इनमें अवतरित होती है जब ये प्रैक्टिस में बैठते हैं। और मुझे लगता है कि ऑर्गेनन के अलावा ऑर्गेनन में जितनी तरीके जितनी विधियां बताई हैं, उनसे भी कुछ ज़्यादा विधियां इन्होंने इजाद कर रखी हैं अपने आप से, अपनी मेहनत से, अपनी प्रैक्टिस से और अपने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से। मतलब जो लीक से हट करके सोचने वाली चीज़ें होती हैं, यदि किसी भी तरह का मरीज़ है तो ये मना नहीं करते हैं। और उसको होम्योपैथी में बहुत सारी, ऑर्गेनन में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फुट नोट्स में दी हैं और जिसमें भी बड़ा माइक्रो इंडिकेशन होता है कि आप यदि ऐसा करेंगे तो मरीज़ ठीक हो सकता है। तो वो सब करने का ये साहस बटोरते हैं और हर तरह के मरीज़ को कोशिश अपनी तरफ से पूरी करते हैं कि चाहे वो किसी भी विधा से लाभ हो, किसी भी तरीके से लाभ हो। हालांकि सिस्टम ऑफ मेडिसिन वही नेचुरल हीलिंग का रहता है, जेंटल हीलिंग का है, रैपिड का है, लेकिन कोशिश इनकी ये रहती है कि उस मरीज़ को आराम मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी विधा का हो। ऐसे ही दूसरे मूर्धन्य विद्वान हमारे बीच हमारे प्रोफेसर सुबोध त्रिपाठी जी हैं, जो कि खुद भी बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, सारे विषयों के ज्ञाता तो हैं ही, लेकिन इनका भी रोगी के प्रति एक दृष्टिकोण मैंने देखा है कि रोग कैसा भी हो, रोगी कैसा भी हो, ये लोग अपने पूरे ज्ञान का प्रयोग करके, चाहे वो होम्योपैथी का ज्ञान हो, चाहे एलोपैथी का ज्ञान हो, चाहे कोई और विधा का ज्ञान हो, इनकी कोशिश रहती है कि इनके पास यदि कोई मरीज आया है तो वो हमेशा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके ही जाए। और आप दोनों के अलावा हमारे बीच बहुत सारे ऐसे मूर्धन्य प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारे वरिष्ठ विद्वान शिक्षक हैं, वरिष्ठ विद्वान चिकित्सक हैं, जो अपने पूरे प्रयासों से मरीजों को पूरा लाभ देने की कोशिश करते हैं। उसके साथ ही आज इस सभागार में हमारे साथ बहुत सारे नव युवा होम्योपैथ्स हैं, जिनका भविष्य अभी निर्धारित होना है, जिसका भविष्य हम सबको मिलकर के बनाना है। क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसी विधा है जिसे लगभग 200 साल हो गए हैं और अब जाकर के थोड़ा थोड़ा रिकग्निशन पूरे विश्व में हमको मिलना शुरू हुआ है। जबकि मॉडर्न ज़माने में हम अपनी विधा को सही साइंटिफिक पहचान नहीं दिला पा रहे हैं। तो आज हैनीमैन साहब के जन्म दिवस पर मेरा आप सब कि आप जो भी प्रैक्टिस करें, जो भी अपने ज्ञान का संवर्धन करें, जो भी जिस भी विषय के बारे में कभी भी कहीं भी लिखें, या जो मरीज़ आपने ठीक किया हो यदि उसके बारे में कहीं लिख पढ़ रहे हैं, तो वो हमेशा एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। एविडेंस का मतलब होता है आपको उसका प्रमाण देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान जीवन में, वर्तमान समय में वैज्ञानिक साइंटिफिक मेडिसिन का युग है और यहाँ हर व्यक्ति आपसे सबूत मांगता है। अब सबूत के तौर पे आप लोग जो सामान्यतः देते हैं वो होता है बिफोर एंड आफ्टर की फ़ोटो, कि साहब हमारा इलाज करने से पहले फ़ोटो ये थी, स्थिति ये थी, और इलाज के बाद स्थिति फ़ोटो ये रही या वीडियो ये रहा। ये एविडेंस साइंटिफिक नहीं माना जाता है। इसको आप कहीं प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। प्रूफ तो आप जितने चाहे बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो अब क्या तरीका है,
तरीका ये है कि जो भी रोग आप ठीक कर रहे हैं उसके साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं जिनको टूल्स कहते हैं। कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी का एक टूल है, थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा साइंटिफिक मेथड्स एडॉप्ट करने के लिए आपको उसके तरीके ढूंढने पड़ेंगे। उनको यूजुअली साइंटिफिक टूल्स या स्केल्स कहा जाता है या पैरामीटर्स कहा जाता है। तो कोई भी बीमारी, चाहे आप रेस्पिरेशन वाली हो, स्किन डिसऑर्डर हो, मेंटल डिसऑर्डर हो, सबके टूल्स आजकल अवेलेबल हैं। और टूल्स वो चीज़ होती हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं, हज़ारों मरीजों पर उनका प्रयोग किया होता है और उसके बाद उसको वैज्ञानिक अप्रूवल मिलता है कि हाँ भाई साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि ये टूल इसकी पहचान है और या इसका निर्धारण हो सकता है, मेजरमेंट जिसको कहते हैं। तो वो आप अपना इलाज शुरू करने से पहले उस टूल का उपयोग करिए, इलाज करने के बाद उस टूल का उपयोग करिए, तो आप सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखा पाएंगे। स्टेटिस्टिकली आप प्रूव कर पाएंगे कि हमारे मरीज में हमारी होम्योपैथी दवा देने से ये सुधार हुआ। आपको फोटो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो जो टूल इस्तेमाल आप करेंगे वो साइंटिफिकली खुद ही बताएगा कि पहले ये स्थिति थी और अब ये स्थिति है। तो आज के दिन हम सब मिलकर के ये प्रतिज्ञा करें, ये प्लान करें, ये आज निर्णय लें कि हम होम्योपैथी को साइंटिफिकली इस्टेब्लिश करेंगे। साइंटिफिसिटी ऑफ होम्योपैथी ये हम सारे विश्व को बताएंगे, तभी हमारी एक वैज्ञानिक के रूप में पहचान होगी। इस बात में कोई दो मत नहीं कि हमारे एनिमन साहब खुद बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उनकी वैज्ञानिकता के फलस्वरूप ही उन्होंने होम्योपैथी को एज अ साइंस इस्टेब्लिश किया। तो इस इन्वेंशन को, इस साइंटिफिक विधा को हम लोग फिर से रीस्टैब्लिश करेंगे साइंटिफिकली। क्योंकि आज क्या होता है, जब हम आधुनिक विज्ञान के मंच पे जाते हैं, जैसे एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़ी गंभीर बात है, आपको सोचना पड़ेगा। कल परसों मैं शासन में मीटिंग में था, तो हमारे परिवार के जो मुखिया है, प्रमुख सचिव, उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि आप लोगों को ये क्यों दिया जाए, आप तो साइंटिफिक हो नहीं। क्योंकि हमने कहा, या वहाँ बात ये चल रही थी कि मॉडर्न मेडिसिन को इसमें ये मिलता है, मॉडर्न मेडिसिन को इसमें वो मिलता है। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा, आप साइंटिफिक कहाँ हो, सिद्ध कर दो। हम में से किसी ने कहा कि हमने ये ठीक किया, हमने वो ठीक किया, हमने ये किया। तो उन्होंने कहा एविडेंस बताओ। तो एविडेंस के नाम पे हमारे पास मरीज है, मरीज का वीडियो है कि मरीज बोल रहा है कि साहब मेरी इतने mm की पथरी थी वो गल गई, मेरे को ये लाइपोमा था ये ठीक हो गया, मुझे ये PCOD था ये ठीक हो गया। खाली इससे काम नहीं चलेगा, ऐसे 100, 50, 200 केस करके साइंटिफिकली उसको आप प्रूव करिए और फिर किसी साइंटिफिक रिसर्च जर्नल में, जो इंडेक्स्ड जर्नल हो, जो पीवर रिव्यूड हो, जिसका आइडेंटिफिकेशन हो, जिसका H इंडेक्स हो, उस जर्नल में पब्लिश करिए, तब आपको साइंटिफिसिटी की या साइंटिफिक होने की मान्यता मिलेगी। तो शासन स्तर पे भी ये बात अभी तक बहुत हद तक मानी नहीं जाती है कि हम थोड़ा वैज्ञानिक हैं। तो वैज्ञानिक होने के लिए आपको वैज्ञानिक प्रमाण देने पड़ेंगे। तो आज का एनिमल जयंती मनाना तभी सार्थक है जब आप सब अपनी प्रैक्टिस में, अपने प्रिस्क्रिप्शन में बिफोर और आफ्टर की एविडेंस या रिकॉर्डिंग रखने के साथ साथ साइंटिफिक विश करनी है। और साइंटिफिसिटी स्टैब्लिश करने के लिए साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो आज के बाद आप सब ध्यान रखेंगे। मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे से केस टेकिंग करते हैं, ऑर्गेनल में जितना पढ़ाया उसके हिसाब से पूरा आपका बढ़िया स्ट्रक्चर होता है और उससे आप केस टेकिंग घंटे भर में 2 घंटे में करते हो। लेकिन निकालते क्या हो, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, और उसके आधार पे आप प्रेस्क्राइब कर देते हो, फर्स्ट रेमेडी, सेकेंड रेमेडी, फॉलो सब कर देते हो, मरीज को ठीक भी कर देते हो। लेकिन साइंटिफिक रिकॉर्ड की बात आती है तो हम वहाँ पीछे रह जाते हैं। तो अब हमको साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करना है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करना है, ताकि आप एक जैसे केसेस में अपना रिजल्ट साइंटिफिकली स्टैब्लिश कर पाएँ। दूसरी बात, जैसा मेरी तारीफ में यहाँ से कहा गया था, बिल्कुल ही उल्टा कहा गया। न तो मैं प्रतिभाशी हूँ और जैसा जैसा कहा गया था उन सब के विपरीत हूँ। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि मैं दिल का बुरा नहीं हूँ और न मेरे मन में किसी के प्रति कोई विशेष प्रकार का कोई दुराग्रह रहता है। सारे बच्चे मेरे अपने हैं, सारे स्टाफ के लोग मेरे अपने हैं, मैं आप सबके बीच का हूँ। ये बात अलग है कि दायित्व होने के नाते मैं आज यहाँ खड़ा हूँ या आपको लीड कर रहा हूँ, लेकिन हूँ मैं आपके बीच का ही और मेरी सोच भी हमेशा सकारात्मक रहती है। हाँ,
भाषा मेरी ज़रूर कभी कभी कड़वी हो जाती है, कभी कभी थोड़ा सा डांट डपट वाला ऐसा एहसास हो जाता है कि सर डांट रहे हैं, लेकिन उस डांट के पीछे भी प्यार छिपा है और आपका उपकार छिपा है, आपका वेल फेयर छुपा है। आपको जितना हमारी जीवन का अनुभव है उस हिसाब से हम चाहते हैं कि आप वो कड़वा अनुभव न करें जो हम 45 साल, 50 साल, 55 साल की उम्र तक करते आए हैं। आज आकर के हम यहाँ खड़े हैं, हमारा प्रारंभिक जीवन देखा जाए होम्योपैथ के नाते तो बड़ा स्ट्रगल भरा रहा है। हम चाहते हैं कि जितनी स्ट्रगल हम लोगों ने की आप लोग न करें और आपकी शुरुआत एक बहुत अच्छी शुरुआत हो आपके जीवन की और इतनी सारी विषमताएं आपको जीवन में न देखने को मिले, इसलिए थोड़ा सा डांट डपट देते हैं। लेकिन हर बात के पीछे आशय इतना ही रहता है कि आप अच्छा करें, आप बहुत आगे बढ़ें, आप हमसे ज़्यादा सफल हों, हम ये चाहते हैं। इसलिए कभी कभार होता है ना कि वो कई बार कड़वी दवाई जो है वो पीनी पड़ती है क्योंकि हमको जल्दी ठीक होना होता है। तो ऐसा ही मेरा भी व्यवहार है और इसमें हर व्यक्ति के प्रति मेरे मन में प्रेम है, आदर है, इज्जत है, सौहार्द है, सब कुछ है जो एक मानवतावादी गुण होना चाहिए, वो सब है। लेकिन कभी कभार थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो मुझे लगता है मेरी भावनाओं को आप समझेंगे और जिस तरह से आप लोगों ने आज तक मेरा साथ, इस संस्थान का साथ और होम्योपैथी का साथ दिया है, इसी तरह से स्टॉन्च होम्योपैथ बने रहिए। अपनी पैथी के लिए काम करिए, अपने माँ बाप के लिए काम करिए, अपने समाज के लिए काम करिए और अपने देश के लिए काम करिए। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको अनंत शुभकामनाएं देता हूं कि आप हमेशा होम्योपैथी के लिए डटे रहें, अपने जीवन में सफल हों और खूब खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें और मेरी जितनी बातें बुरी लगे उनको इस कान से सुन के इस कान से निकाल दें, दिमाग में जगह न दें, है ना, क्योंकि वो फौरी तौर पे होती है और उनको फौरी तौर पे भूल जाया करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।